आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे अच्छे लोगों को ऐसे बुरे बुरे काम करते हुए देखा होगा जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये बंदा यार ऐसा काम कर देगा। लेकिन मजे की बात यह है कि अपने जीवन में हम भी कई बार ऐसे बुरे काम कर देते हैं जो हमने भी सपने में नहीं सोचा है कि हम कभी ऐसा काम कर देंगे। दरअसल ये जो हमारे जीवन रूपी एक सब्जी पक रही है ना हम सभी के जीवन में, उसमें सिर्फ हालातों का और मौकों का तड़का चाहिए होता है। जैसे वो तड़का लगता है और हम ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो हम नहीं सोचते कि हम कर देंगे। जब भी कोई एक अच्छा व्यक्ति कोई बुरा काम कर देता है, उसका जो मेन रीजन होता है, पहला रीजन होता है, वो होता है सर्वाइवल मोड। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है जब उसकी अपने जीवन पे आ जाएगी ना, तब वो कोई भी बुरा काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए आम कोई व्यक्ति है जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, कपड़ा पहनने को नहीं है, उसको सरवाइव करना है किसी भी तरह से, तो उसके ऊपर इंटेंस प्रेशर है। उस प्रेशर में वो कोई भी ऐसा काम कर सकता है जो कि एक आम व्यक्ति करने की नहीं सोचेगा। वो चोरी कर सकता है खाने के लिए, ठीक है, वो किसी का खून भी कर सकता है। अरे भाई, भूख बहुत बुरी चीज होती है। तो इस तरह के जब सर्वाइवल मोड्स में कोई भी व्यक्ति हो तो वो कोई भी बुरा काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में किसी जगह पे नौकरी करते हैं और आपकी नौकरी जो है वो सोल सोर्स ऑफ अर्निंग है, जहां से आप अपना और अपने परिवार का पेट पालते हो, और आपकी नौकरी पे कुछ बात बन जाए तो आप अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ भी ऐसा काम करोगे जो आम व्यक्ति सोचेगा भी नहीं करने की, तो आप करोगे। तो पहला रीजन तो होता है सर्वाइवल मोड, कि आपको सर्वाइव करना है इस दुनिया में, और उसके लिए आप जितना ज्यादा आपको पुश किया जाएगा उतने बुरे काम आप करने लग जाओगे। अब जो दूसरा रीजन होता है वो होता है मॉरल सुपेरियोरिटी। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो खुद को मोरली दूसरों से सुपीरियर मानते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से खुद को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, एक जात के लोग दूसरे खुद को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं दूसरे नीचे जात वाले लोगों से। जब वो दूसरों से अच्छा खुद को मान लेता है तो वो कुछ ऐसे अच्छे काम करता है जो कि उसके बुरे काम को जस्टिफाई करे। अच्छे काम भी सभी करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग एक हाथ से रिश्वत लेते हैं और फिर वहीं पे मंदिर में दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां पे किसी गरीब की सेवा कर लेंगे। तो एक मॉरल सुपेरियोरिटी जो है वो किसी गरीब की सेवा करना, मंदिर में जाके कुछ काम कर लेना, सेवा कर लेना, ये उसको मॉरल सुपेरियोरिटी देता है। तो मतलब एक हाथ से तो वो रिश्वत लेने में कोई नहीं झिझकते हैं, लेकिन अगर वो दे दें तो उनके मन को शांति हो जाती है कि ठीक है यार, ये जो इच्छा है कुछ इस तरह का पैसा था, हमने कहीं अच्छी जगह पे लगा भी दिया कुछ हिस्सा उसका, तो उनमें मॉरल सुपेरियोरिटी होती है। इसी तरह आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग जो अपने धर्म विशेष को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो आपने लिंचिंग होते हुए पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी अखबारों में। तो वो दूसरे व्यक्ति को बिना कुछ ऐसा सोचे कि यार लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज होती है, कानून को अपना काम करने दो, तो वो खुद वो कानून जो है अपने हाथ में ले लेता है कि ये हमारे धर्म को नहीं मानता है, इसको लिंचिंग कर दिया जाए, इसको मार पीट के मार दिया जाए। तो ये काम हो जाता है। मॉरल सुपेरियोरिटी बहुत बड़ा एक कारण होता है जिसकी वजह से कोई भी अच्छा व्यक्ति जो है वो अगर उसको हालात और मौके मिले तो वो फिर बुरा व्यक्ति बनने में उसको ज्यादा समय नहीं लगता है। इसके बाद जो तीसरी वजह होती है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति बुरा काम करने की ओर अग्रसर होता है, वो होता है एक्यूट सेंस ऑफ बिलोंगिंग। कि कोई भी बंदा किसी ग्रुप में या किसी व्यक्ति के साथ खुद को जोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि यार मैं इस व्यक्ति के आसपास रहूं, और वो ऐसा उस व्यक्ति के साथ ऐसा करना चाहता है जो कि उसका आइडल है, जिनको वो बहुत अच्छा मानता है अपने जीवन में। वो परिवार के लोग भी हो सकते हैं, परिवार से बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो जब वहां पे उसको बिलोंगिंग नेस करनी है, उस ग्रुप के साथ जुड़ना, उस व्यक्ति के साथ जुड़ना है, तो अगर वो सही तरह से नहीं जुड़ पा रहा है तो फिर दूसरा तरीका बुरे तरीका ही होता है, तो वैसे वो काम कर लेगा। चौथा काम जो होता है वो होता है पावरलेसनेस। कि जब भी कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में वो पावरलेस महसूस करेगा, वो कहीं कॉर्नर्ड महसूस करेगा, या वो ऐसा लगेगा उसको कि यार जो उसके कंट्रोल में कुछ चीजें हैं वो उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो वो उन सारी चीजों को बचाने के लिए, खुद को पावर रिगेन करने के लिए, कंट्रोल को रिगेन करने के लिए वो कुछ ऐसे काम करने लग जाएगा जो कि आम व्यक्ति किसी भी आम दिन में नहीं करने की सोचेगा। तो वो क्योंकि वहां पे उसका जो है ना वो उसका सर्वाइवल टिका हुआ है, उसको लगता है यार कि ये काम तो मुझे करना ही है, ये कंट्रोल मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो वो उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने लग जाएगा और पावर को रिगेन करना चाहेगा। ये चौथा रीजन होता है। इसके बाद पांचवा रीजन जो होता है वो होता है कि ट्रॉमास। कि कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में, मान लीजिए उसके बचपन में या उसकी जब वो उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, कोई ट्रॉमा उसके जीवन में जुड़ा हुआ है, तो वह जब भी कभी जीवन में आगे बड़ा भी अगर वो हो जाए, अडल्टहुड में भी चला जाए और वहां पे उसको उस ट्रॉमा का जो है वो रिविजिट कर ले उस ट्रॉमा को, या कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो जाए जहां पे उसको दोबारा से वही पुराने चीजों के साथ लिंक हो जाए, तब भी वो कई बुरे काम करने लग जाता है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको बचपन में ना बहुत ज्यादा ऐसे भुखमरी का सामना करना पड़ा है,
तो वो अपने जो किचन होगा जो भी, अब उसे कोई भूखमरी का सामना नहीं करना, बड़ा हो गया, उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन फिर भी वो चीजों को होर्ड करता रहेगा। वो अपने किचन में उसका खाने का सामान हमेशा भरा रहेगा कि यार कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि भूखमरी आ जाए। ठीक है, ये इसी तरह से कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स, मान लीजिए कि जब वो बचपन में थे तो उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, तो वो जब कभी बड़ा होगा, एडल्ट होगा और खुद अपना एक कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करेगा, तो उसका वो ट्रॉमा जो है वो रिविजिट हो सकता है। वहां पे उसका पार्टनर अगर कुछ भी बात कह दे तो वो इमीडिएटली उस बात को कहीं अपने बचपन की किसी घटना से जो है वो लिंक कर लेगा कि ये कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है, और एंग्जाइटी में चला जाएगा, कुछ उल्टे सीधे काम करने लग जाएगा, तो वो ट्रॉमा रिविजिट करेगा। तो इस वजह से भी लोग कई उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं जो कि अदरवाइज उन्होंने नहीं करने थे, एक बढ़िया बंदे थे, लेकिन ये एक रीजन हो सकता है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट जो चीज होती है वो होती है मेंटल डिसऑर्डर्स। कि अगर किसी व्यक्ति में कोई मेंटल डिसऑर्डर ही है, कोई एनपीडी का शिकार हुआ पड़ा है, कोई एंग्जाइटी उसको डिसऑर्डर है, या कोई और डिप्रेशन के डिसऑर्डर हैं ऑलरेडी, तो वो नेचुरली वो कोई ना कोई, अगर उसको कहीं पे उसको डर लग जाए या कुछ वो ऐसा सोचे कि मेरी एग्जिस्टेंस के लिए कोई खतरा है, यार कोई मुझे डरा रहा है या कोई मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वहां पे भी वो कई उल्टे सीधे ऐसे काम कर सकता है। लेकिन ये एक ऐसा रीजन है जो कि किसी एग्जिस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर की वजह से होगा। तो ये कुछ एक 4-5 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई भी जो एक सही व्यक्ति है, जो देखने बोलने चालने में बिल्कुल सही बंदा है, लेकिन वो कुछ उल्टे सीधे काम अपनी लाइफ में कर सकता है। तो वो ऐसे काम क्यों करता है कोई बंदा, ये कुछ एक रीजंस हैं, और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ एक हैं जो मेरे दिमाग में आए और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आप अगर कोई भी काम जो अपने जीवन में करें वो बहुत ही माइंडफुल होकर करें और खुद अपनी वल्नरेबिलिटीज को, अपनी इनसिक्योरिटीज को पहचानें कि हर एक इंसान के अंदर ये कुछ भावनाएं होती हैं, ये कुछ डर होते हैं जिनके वश में होकर वो कोई भी उल्टा सीधा काम करता है। अगर आपको पता रहेगा इन सारी चीजों के बारे में तो आप खुद को इंप्रूव कर सकते हैं, खुद को और बेहतर बना सकते हैं, और किसी भी इस तरह के काम करने से पहले आप 2 बार सोच लेंगे, जो कि आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।